हेलो स्टूडेंट्स, हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक का 9th चैप्टर चल रहा है जो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने आयलर और आयलर मॉडिफाइड मेथड किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आज हमारा रहेगा टेलर सीरीज मेथड और आरके मेथड। अब सीधा एग्जांपल पे ही आ जाते हैं हम। मेन आपका जो है फॉर्मूला ये रहेगा, जैसे अगर आपको y1 निकालना है तो आपका क्या यूज़ होगा। अगर आप सक्सेसिव डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो y के, इजीली निकाल सकते हो, तो आपके लिए ये टेलर सीरीज मेथड बेस्ट है। अगर मुश्किल हो जाए आगे के डेरिवेटिव्स निकालने तो थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। ठीक है, y1 अगर निकालना है तो y0 प्लस एच वाई नॉट डैश प्लस एच स्क्वायर, जैसे टेलर सीरीज आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी, एग्जैक्टली वही ही है ये। एच वाई नॉट डैश प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल डैश प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल वाई नॉट ट्रिपल डैश, इस तरह से चलेगा। ऐसे ही मतलब यहाँ पे इन्होंने जनरल मेथड दे दिया। वाई एम प्लस वन निकालना है तो वाई एम और उसके हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हो जाएंगे। जैसे y2 निकालना है तो y1 और उसके हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव, y3 निकालना है तो y2 और y2 के ही हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हो जाएंगे। अब इसी टेलर सीरीज पे बेस्ड हम एक बार मेथड देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई यूजिंग टेलर सीरीज मेथड। स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0 एंड कैरी टू x इज इक्वल्स टू 1.2 h विद h इज इक्वल्स टू 0.1। h 0.1 लेने के लिए कहा है। अब ये आपका x नॉट का काम कर रहा है। x नॉट अब आपका 1 है, h हमें बोल दिया 0.1 लेने के लिए। वैल्यू किस पे निकालनी है? 1.2 पे। इट मीन्स x1 आपका 1.1 चलेगा और x2 क्या चलेगा? 1.2। x2 जब आपका 1.2 है, इट मीन्स आपको क्या निकालना है? y2 निकालना है। और उसके लिए रास्ते में आपका y1 भी आएगा, तो इट मीन्स आपका y1 पे भी ये टेलर सीरीज पहले अप्लाई होगा। टेलर सीरीज की हेल्प से पहले आप y1 निकालोगे, फिर उस y1 की वैल्यू को y2 में यूज़ करोगे, टेलर सीरीज इस पे फिर लगेगी। ठीक है, हम सीधा आ जाते हैं। और क्या करना है? कंपेयर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या है? एक्स प्लस वाई। एक्स नॉट हमारे पास 1 है, वाई नॉट क्या है? 0। पहले हमें क्या चाहिए? फंक्शन के डेरिवेटिव चाहिए होंगे, तो हमने y डैश लिख लिया। y डैश क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स को y डैश बोलते हैं, x प्लस वाई। y डबल डैश क्या हो जाएगा? x का डेरिवेटिव 1, y का y डैश। ऐसे ही y ट्रिपल डैश क्या आ जाएगा? 1 का डेरिवेटिव 0, y डैश का y डबल डैश। y फोर डैश का क्या आ जाएगा? y ट्रिपल डैश, y फाइव का y फोर टाइम्स डैश। ठीक है, अब देखो मुझे पहले y1 निकालना है ना। y1 कैसे निकलेगा? मेरा फॉर्मूला ये था ना, y नॉट और उसके हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव यूज होते जाएंगे। y नॉट प्लस एच वाई नॉट डैश प्लस एच स्क्वायर बाई 2 वाई नॉट डबल डैश एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल वाई नॉट ट्रिपल डैश। मीन्स वाई नॉट और उसके वाई नॉट के ही डेरिवेटिव हैं। अब आपके पास वाई नॉट ये रहा। वाई नॉट का फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? वाई नॉट का फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। एक्स नॉट ये रहा, वाई नॉट ये रहा, ये आ गया। वाई नॉट का सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? 1 प्लस वाई नॉट डैश। 1 प्लस वाई नॉट डैश क्या निकाला यहाँ पे? अभी 0 नहीं, ये 1 है। ठीक है, 1 प्लस 1 2। ऐसे वाई नॉट ट्रिपल डैश मीन्स किसके इक्वल है? वाई नॉट डबल डैश के इक्वल। वाई नॉट डबल डैश 2 निकाला है तो आ जाएगा 2। ऐसे आगे सारे के सारे 2 आते जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जब आप करोगे तो हमारे पास वाई नॉट ये रहा, वाई नॉट डैश ये यहाँ यूज हो जाएगा। वाई नॉट का सेकंड डेरिवेटिव ये रहा, वाई नॉट का थर्ड डेरिवेटिव ये रहा, वाई नॉट का फोर्थ डेरिवेटिव। आगे जितना भी जाओगे 2 2 ही आता जाएगा। तो आप 3 या 4 तक लेके इसको मतलब यहीं तक वो कैलकुलेट कर लेना, आगे हाइयर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, अप्रॉक्सीमेटली आ गया। मुझे वैल्यू किस पे चाहिए? y2 पे चाहिए ना। y2 पे वैल्यू निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या चलेगा? इसके लिए मुझे y1, एक कम वाले y1 डैश, y1 डबल डैश, इन सब की ज़रूरत है। इसी के लिए मैंने y1 यहाँ से यूज़ किया है। ठीक है, मीन्स अगर आपको y3 निकालना होता तो इट मीन्स आपका y1 भी टेलर की हेल्प से आपने निकाला, y2 को फिर टेलर की हेल्प से निकालते, फिर y3 के लिए आप y2 डबल डैश इस तरह से यूज़ करते। ठीक है,
जो जो रास्ते में आएगा उन सब पे टेलर अप्लाई होता जाएगा। अभी ये मेरा फाइनल y1 आ चुका है। अब x1 मेरा क्या है, अब x0 0 था, इन्होंने अब x0 1 था, इन्होंने h 0.1 लेने के लिए कहा था, तो x1 क्या बन जाएगा 1.1 और y1 हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, y डैश हमारा वही चल रहा है x प्लस वाई, y डबल डैश, ये सारी वैल्यूज एज इट इज लिख दी। अब मुझे इन सब की वैल्यू किस पे चाहिए, y1 डैश, y1 डबल डैश, y1 ट्रिपल डैश, ये सब चाहिए हमें। y1 डैश क्या आ जाएगा x1 प्लस y1, y1 डबल डैश क्या आ जाएगा 1 प्लस y1 डैश। ठीक है, y1 सिर्फ ये यूज हो जाएगा ये वाला, बाकी सारी वैल्यूज आपकी पिछली पिछली चलती जाएंगी। ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, इसमें पुट कर देना, आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। अब एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करने के लिए भी कहा है। देखो हमारे पास ये है इक्वेशन, इससे कंपेयर कर सकते हैं, पढ़ा हुआ आपने फर्स्ट ईयर में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू दिस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, ई रेज टू द इंटीग्रेशन पी डी एक्स। हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन क्या आता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। सिंप्लीफाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब इनिशियल कंडीशन भी यूज करने के लिए कहा है। इनिशियल कंडीशन हमें क्या दी हुई है, y 0 है जब x हमारा 1 है। ये किस लिए यूज होती है, इस कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। कांस्टेंट आ गया हमारे पास, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इस सॉल्यूशन की वैल्यू किस पे निकालनी है, 1.2 पे वैल्यू निकालोगे, ये आ जाएगी। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू और टेलर सीरीज से ये आगे कंपेयर कर सकते हो आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ इसी मेथड पे बेस्ड। देखो अब हमें क्या करना है, यूजिंग टेलर सीरीज मेथड ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू 0.2। इस पे आपको वैल्यू निकालनी है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है और गिवन क्या है, x नॉट आपका 0 है और y नॉट क्या है 0। अब इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप h कितना लेना चाहते हैं। आप चाहो तो h 0.2 भी ले सकते हो सीधा, या h को 0.1 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, 0.1 लोगे तो आपका ही काम बढ़ेगा, आप 0.2 भी ले लोगे तो आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, h को 0.2 लिया तो इट मीन्स आपका x1 क्या बन जाएगा 0.2 और आपको y1 निकालना है। सिर्फ एक बार ये टेलर सीरीज मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। डी वाई बाई डी एक्स मीन्स y डैश ये है 2y प्लस 3 की पावर x, y डबल डैश क्या हो जाएगा 2y डैश प्लस 3 की पावर x, y ट्रिपल डैश सिर्फ इस पर डैश अप्लाई होता जाएगा, ये तो एज इट इज ही चलता जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, y1 निकालना है ना। y1 निकालने का क्या मीनिंग, y नॉट प्लस एच, एक्स लेने की बजाय अपना एक ही फॉर्मूला याद रखो, एच वाई नॉट डैश प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल डैश प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल वाई नॉट ट्रिपल डैश प्लस अप टू सॉन। वाई नॉट डैश का क्या मीनिंग है, 2 वाई नॉट प्लस 3 ई रेस टू द पावर एक्स नॉट। क्या आ जाएगा, ये एक्स नॉट वाई नॉट हमारे पास है ही है, वैल्यू पुट करो, ये पिछली वैल्यू पुट करो सारी इसके अंदर। h हमारा कितना लिया हुआ है हमने 0.2 लिया, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं ही है, y नॉट भी है सब, y नॉट डैश वाई नॉट डबल डैश ये सब निकाले, इसमें पुट कर दो, आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। भाई h वाला एक फॉर्मूला अपना याद रख लेना, बार बार ऐसे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा h वाला फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ये कैसा है, अप्रोक्सीमेट आंसर आया, एग्जैक्ट भी निकालना है आपको, वही पिछले वाले मेथड से डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्या, ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये भाई फर्स्ट ईयर वाला मेथड है, जो भी आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है उसकी हेल्प लेनी है आपने। ठीक है, इसके बाद अब हम आर के मेथड करेंगे। आर के मेथड में करना कुछ नहीं है, हम आर के मेथड का सिर्फ एक ही करेंगे, ना तो हम फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हैं, ना सेकंड ऑर्डर, ना थर्ड ऑर्डर, सिर्फ फोर्थ ऑर्डर। मेनली जो आपके क्वेश्चन आते हैं इसी ऑर्डर से ही आते हैं। इसमें सिर्फ आपको देखो सीधा फॉर्मूला ही याद करना है, कुछ नहीं करना। K1 K2 K3 K4 K ये वैल्यू याद रखनी है, ये सारे फॉर्मूले बस आपका आंसर है इसमें। ठीक है, फंक्शन आपको इस तरह से दिया होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दी होगी, एक इनिशियल कंडीशन दी हुई होगी। K1 कैसे निकलेगा, h f ऑफ x नॉट y नॉट। K2 कैसे निकलेगा,
एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस के वन बाई टू। K3 कैसे निकलेगा? ये तो आपका वही पिछले वाला आ गया, सिर्फ यहाँ पे ये K3 में K2 यूज़ कर लिया। अब K4 कैसे निकलेगा? एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कोमा वाई नॉट प्लस K3, मतलब ये K वाले एक दूसरे में पिछले पिछले यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे तो अब K1 स्टार्ट किया, याद रखने का भी तरीका ही बता रही हूँ कि जब हमने K1 स्टार्ट किया तो इससे K1 से पहले तो हमने कुछ नहीं निकाला, तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, एक्स नॉट वाई नॉट ये एज इट इज़ रहे। जब K2 निकाला तो इससे पहले हम K1 निकाल चुके हैं, तो इट मीन्स y के अंदर इंक्रीमेंट तो आपका K1 से रिलेट करेगा, वाई नॉट प्लस K1 बाई टू, और x के अंदर इंक्रीमेंट h बाई टू। सिमिलरली अब K3 में आप K2 ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो y के अंदर तो K2 का इंक्रीमेंट चलेगा और x के अंदर वही h बाई टू। अब K4 में K3 निकाल चुके हो, इंक्रीमेंट y के अंदर K3 का चलेगा, और ये हमारा लास्ट है तो इसमें h बाई टू नहीं लेना हमें, सिर्फ x नॉट प्लस h और y नॉट प्लस K3। ठीक है, याद रखने का तरीका यह फर्स्ट और लास्ट K1 और K4 में बाई टू वगैरह कुछ नहीं है। K1 में हमने कोई इंक्रीमेंट लिया, K4 में हमने इंक्रीमेंट सिंपल वाला लिया, बाई टू में लिया, और ये बीच वालों में बाई टू वाले इंक्रीमेंट है। ठीक है, y1 हमारा क्या बनेगा अब? वाई नॉट प्लस के, वाई नॉट हमारा ये है ये, और k हमारा ये हमारा k के लिए फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आपका आंसर है। आर के मेथड में तो है ही कुछ नहीं, और ये आ जाता है काफ़ी बार आपका एग्ज़ाम में। देखो एक क्वेश्चन, अप्लाई आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 0.2 गिवन दैट dy by dx इज इक्वल्स टू x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 एट व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। जब x आपका 0 है तो आपका y कितना है? 1। आपको वैल्यू निकालनी है 0.2 पे, तो इट मीन्स आपका x नॉट क्या है? 0, और y नॉट क्या है? 1। और h सीधा, इन्होंने इसमें h का कोई चक्कर नहीं है, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। इन्होंने 0.2 ले लिया, 0.2 ले लो सीधा ही, ताकि हम x1 पे ही पहुंच जाएं। K1 आपका क्या था? h एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, h ये रहा, एक्स नॉट यहाँ है, वाई नॉट यहाँ है, एफ ऑफ एक्स वाई हमारा यहाँ है। आ गया। K2 में क्या था? बाई टू वाले इंक्रीमेंट थे और ये पिछला K1 यूज़ होगा। आ गया। K3 में फिर पिछला K2 यूज़ होगा और बाई टू वाले इंक्रीमेंट थे, कर लिया हमने यूज़। K4 में K4 और K1 सेम टाइप के थे, उनमें बाई टू वाला कुछ नहीं था, पर इसमें पिछला इंक्रीमेंट है तो x वाले में भी इंक्रीमेंट चलेगा। ठीक है, और k की ये वाली वैल्यू 1/6। अब K1 और K4 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, K2 और K3 में 2 टाइम्स है। यह आपका k आ गया, और y1 कैसे निकलेगा? y नॉट प्लस k। आ गया आंसर। सिंपल, ये 4 फॉर्मूले याद तो आपका 2 मिनट का क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, अब इसका छोटा सा और करवा देती हूँ, एक वैल्यू का बता देती हूँ। 0.2 पे वैल्यू निकालनी है, इन्होंने 4 और 6 पे भी बोली है, मैं सिर्फ 0.2 तक की बता रही हूँ, बाकी आप अपने आप ट्राई करके देखोगे। 0.2 पे निकालनी है वैल्यू, 0 पे दी हुई है हमें, तो x नॉट आपका 0 हो गया, y नॉट 0 हो गया, एफ ऑफ एक्स वाई ये हो गया। ठीक है, K1 का क्या था हमारे पास? h एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, यह आ गया। K2 में बाई टू और K1 यूज़ होगा। ठीक है, K3 में फिर बाई टू और K2 यूज़ होगा, बाई टू और K2। K4 में कोई बाई टू नहीं है, सिर्फ K3 इंक्रीमेंट ज़रूर है साथ में। ठीक है, और K की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1/6। K1 K4 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, और K2 K3 के साथ 2 टाइम्स है। ये आपका y1 आ गया। y1 हम ऐसे ही सिमिलर आप y2 निकाल सकते हैं। ठीक है, y2 के लिए अब आपके पास x1 y1 प्रेजेंट है, ऐसे ही निकाल लेना। ऐसे y3 के लिए जो आपने अभी y2 निकाला वो y2 प्रेजेंट है, x2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये था आपका RK मेथड। इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और डलेगी और आपका जितना मैंने ये करवाना था ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरी तरफ से आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। एक लास्ट मेथड पिकार्ड मेथड है, उसके बाद आपकी बुक कंप्लीट है। कोई उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। आपने जो कोई वीडियोस पिछली रह गई वो ज़रूर देखें, आपके लिए ही बनाई हुई हैं। कोई भी आपका डाउट आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।